मैं डॉक्टर के पांडे, चाइल्ड हेल्थ गुरुकुल के लिए। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गुजरात की सिचुएशन, और बहुत सारे स्टेट्स ने जो तुरंत फैसला लिया है, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब स्टेट्स ने कोविड के जो केसेस बढ़े हैं इसको लेकर के तुरंत कुछ फैसले लिए हैं। उन फैसलों का लॉजिक क्या है, वो करने चाहिए थे, उसको करने से फ़ायदा होगा नहीं होगा, कितने तर्क संगत हैं, कितने साइंटिफिक हैं, कितने लॉजिकल हैं, इन बातों पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले गुजरात की सिचुएशन। ठीक है, केसेस गुजरात में बढ़े हैं, सबको पता था ये सेकेंड वेव भी आएगी और इस तरह जाड़े आने के साथ या त्योहारों के साथ केसेस बढ़ेंगे। लेकिन जिस तरह से गुजरात सरकार ने कदम उठाया है कि फ्राइडे रात 9-10 बजे से लेकर के और मंडे मॉर्निंग तक 6 बजे तक लॉकडाउन लगेगा, खाली दवा की दुकानें और दूध वगैरह की दुकानें खुली रहेंगी, एसेंशियल सर्विसेज खुली रहेंगी, ये कितना लॉजिकल है। जब भी कोई आप इस तरह का फैसला करते हैं तो उसके उद्देश्य होते हैं, उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस होती है, और पहली चीज़ उसके गोल्स क्या हैं। कोई भी फैसला आप करते हैं ज़िंदगी में या सरकारें करती हैं तो आप क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, आप क्या हासिल करेंगे तो उस फैसले को फिर बदलेंगे, और कितने दिन में हासिल करना चाह रहे हैं, ड्यूरेशन क्या है आपका। क्योंकि ये जो शॉर्ट टर्म वीकेंड लॉकडाउन है, ये साइंटिफिकली आप प्रूफ नहीं कर सकते कि इसका कोई भी फ़ायदा है, 1% भी इसका फ़ायदा नहीं है। सिर्फ लोगों का व्यवसाय, डेली वेजर्स जितने भी लोग हैं बेचारों की आप रोजी रोटी बर्बाद कर रहे हैं। जो बिजनेसेस थे इतने दिनों से जिनकी हालत ख़राब थी, अब वो फिर से अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। होटल इंडस्ट्री हो गया, कोई भी इंडस्ट्री हो गया, मेजॉरिटी। अब आपने 5 दिन करके 2 दिन उनको बंद कर दिया, कैसे हो पाएगा। तो ये बहुत सोचने की बात है, क्योंकि साइंटिफिकली इसका कोई आधार नहीं कहीं भी कि वीकेंड लॉकडाउन से कुछ होता है। अब सब लोग जानते हैं कि लॉकडाउन का पर्पस शुरू में था, मार्च में जस्टिफाइड था इंडिया जैसी कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि आपको लोगों को अवेयर करना था, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना था, टेस्टिंग फैसिलिटी तैयार करनी थी, हॉस्पिटल बेड्स तैयार करने थे, लोगों को ट्रेन करना था। ठीक है, वो आपने 25 मार्च से शुरू किया, 2-3 महीने तक आपने जहाँ भी जैसी ज़रूरत ही चलाया, फिर धीरे धीरे अनलॉक किया। लेकिन अब इतने दिनों बाद, इतने महीनों बाद इस लॉकडाउन का क्या मतलब है। भारत जैसे देश में जहाँ मेजॉरिटी लोग डेली वेजर्स हैं या जो सस्टेन नहीं कर सकते रोज़ कमाए बिना, और अब तो फैक्ट्री ओनर्स हैं या जो बिजनेस ओनर्स हैं या जो अपना काम करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको भी सैलरी देने में एम्प्लॉइज़ को दिक्कत हो रही है, क्योंकि इतने महीने हो गए, इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रॉपर हो नहीं रही है, और उसमें फिर से आप वीकेंड लॉकडाउन। पहले से कदम उठाने थे, मास्क लोग नहीं पहन रहे थे, आप देख रहे थे, लेकिन स्ट्रिक्टनेस किसी भी शहर में नहीं थी, दिल्ली में खास तौर से। अब ठीक है, उन्होंने फ़ाइन बढ़ा दिया, 500 रुपये से 2000 तक फ़ाइन कर दिया, वो ठीक है, आप कर लीजिए, इम्प्लीमेंट करिए इसको, ताकि लोग डरे कम से कम, क्योंकि दिल्ली में लोग डर नहीं रहते। बाकी शहरों का भी यही हाल था। मार्केट्स का आप एंट्री एग्जिट पे कुछ नंबर फिक्स करें या वन साइड खोलिए, वन साइड बंद करिए, अल्टरनेट करिए, कुछ करिए, लेकिन पूरा बंद करने का कोई लॉजिक नहीं है। राजस्थान में जैसे 144 धारा 144 लगा दी है, वो भी जस्टिफाइड है कि काम तो चलता रहेगा, मिनिमम लोग जा पाएंगे, एक लिमिटेड लोग जा पाएंगे। नाइट कर्फ्यू भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, नी जर्क रिएक्शंस हैं, जो छोटे छोटे सरकार काम कर रही है, इससे बीमारी के प्रबंधन में कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। साइंटिफिकली इसमें कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, 1% का भी फ़ायदा नहीं है। हाँ, सिर्फ एक बात है कि सरकार ये ज़रूर दिखा पा रही है लोगों को कि भाई हम कुछ कर रहे हैं, तो वो दिखाने की क्या ज़रूरत है। कोई भी फ़ोन आदमी करता है तो कॉलर ट्यून इतनी आती है, हर आदमी अवेयर है, हर आदमी जानता है।
अगर कोई नहीं कर रहा तो उसको सजा दीजिए, अगर कोई नहीं कर रहा है तो उस पर फाइन लगाइए, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए। जैसे दिल्ली शहर में आज आईसीयू बेड्स बिल्कुल अवेलेबल नहीं है किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत दिनों से, और रोज़ रिकॉर्ड लोग मर रहे हैं। क्रिमेशन के ग्राउंड पे जाके, क्रिमेशन की जगहों पे जाके लाइन लगानी पड़ रही है। तो ऐसी हालत कोई रातों रात नहीं हो गई और अनएक्सपेक्टेड नहीं था, पूरी दुनिया में सेकेंड वेव है। अमेरिका में है, यूरोप में है, उनको भी मेजर्स उठाने पड़े, लेने पड़े हैं। आप भी करते हैं। हाँ, रेस्टोरेंट्स वगैरह आप ज़रूर उनको बंद कर सकते हैं, उसमें टेक अवे खाली रखिए, क्योंकि वहाँ बैठ के इन्फेक्शन का डर रहता है। तो स्पेसिफिक इंडस्ट्री वाइज आप स्टेप्स ले सकते हैं, लेकिन एक जनरलाइज स्टेप कि फ्राइडे नाइट 9 बजे या 10 बजे से लेकर के मंडे मॉर्निंग 6 बजे तक लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन लगा देंगे, कंट्रोल करने में इससे कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ बिजनेसेस बर्बाद होते हैं, लोगों को इनकन्वीनियंस होती है। तो सरकार को इस पे सोचना चाहिए स्ट्रिक्टली, और हमारे आप को भी सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसी बीमारी में जिसमें इतने सारे लोग मर गए, इतने सारे लोग बीमार हैं, हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स जो और हेल्थ से रिलेटेड जो लोग हैं वो तो रोज़ ही रिस्क पे हैं। हम सभी लोग जो भी हेल्थ से रिलेटेड हैं, और ये किसकी वजह से? आप लोगों की वजह से, ऐसे लोगों की वजह से जो मास्क नहीं पहनते, अपनी ज़िंदगी तो ख़राब करते ही हैं, ऊपर से आकर के हेल्थ प्रोफेशनल्स का और बाकी सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को ओवरबर्डन करते हैं। तो बहुत छोटी छोटी बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ, सरकार को बहुत सारे वायरल वीडियोज़ आते हैं, साहब ये वायरस तो कुछ ही नहीं, ये फैलाया हुआ है, ऐसा है, इस आयुर्वेदिक दवा से, इस क्रीम से, इस मलहम से, इस उससे जो है क्लीनर से, फ्लोर क्लीनर से 99% मर जाते हैं। हर चीज़ जो मार्केट में आ रही है सिर्फ वैक्सीन के 99 से 100% के बीच में मार देती है। आयुर्वेदिक दवाएं तो बहुत ही काम करती हैं, लेकिन आईसीयू में आयुर्वेदिक दवा नहीं दी जा रही है। इन चीज़ों पे आप रोक लगाइए। जो वायरल इस तरह के वीडियोस हैं, जो वायरल इस तरह की चीज़ें आ रही, लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली, भ्रमित करने वाली, अगर ये इतनी इफेक्टिव है तो आईसीयू में यूज करिए। डॉक्टर्स को क्यों मार रहे हैं? हेल्थ प्रोफेशनल्स को क्यों रिस्क पे डाल रहे हैं इतने? आईसीयू बेड्स की क्या ज़रूरत है? वेंटिलेटर्स की क्या ज़रूरत है? टेस्ट की क्या ज़रूरत है? तो सरकार को इन छोटी छोटी चीज़ों पे कदम उठाना चाहिए। सिर्फ दिखाने के लिए वीकेंड लॉकडाउन करने से कुछ नहीं होगा, और ये सिर्फ दिखाने का कदम है। तो दिखाने के लिए आप 144 धारा लगा दीजिए, फाइन बढ़ा दीजिए, रेस्टोरेंट में टेक अवे कर दीजिए, कुछ बिजनेसेस को आप जो घर से हो सकते हैं वो करवाइए, टाइम कुछ ड्यूरेशन अपना जिन लोगों का ऑफिस आवर्स का इधर उधर करिए। तो बहुत सारे स्टेप्स हैं जो दिखाने के लिए किए जा सकते हैं, आप वो करिए जिससे लगे कि हाँ भाई सरकार कुछ कर रही है। लेकिन फिर से ज़िंदगी जो धीरे धीरे पटरी पे आ रही है मेजॉरिटी लोगों की, उसको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? उससे क्या हासिल होने जा रहा है और कब तक करेंगे? क्या लॉजिक है उसका? सोचने की बात है। आप भी सोचिए, सरकारों को भी इस बारे में सोचना चाहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करिए, ताकि आप आगे की वीडियो भी देख सकें। पीछे भी हमारी कोरोना पे, कोविड पे और बच्चों से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं। लाइक करें, कमेंट करें, क्या और देखना चाहते हैं आप क्या। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे हैं जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाती, उनको शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।